तो यहाँ अपने पास फर्स्ट रिजल्ट है भाई इंटीग्रेशन ऑफ 10x इंटू डी एक्स। 10x का जो इंटीग्रेशन है वो हमारे पास होता है माइनस लॉग ऑफ मोड ऑफ कोस एक्स प्लस सी, या फिर इसी को हम क्या कह सकते हैं लॉग ऑफ सीकेंट एक्स प्लस सी। ये तो गया इंटीग्रेशन ऑफ 10x। ऐसे ही हमारे पास नेक्स्ट जो फॉर्मूला है सेकंड, वो आपके पास है भाई क्या इंटीग्रेशन ऑफ कोट एक्स। कोट एक्स का जो इंटीग्रेशन है वो हमारे पास इक्वल होता है लॉग ऑफ मॉड ऑफ साइन एक्स प्लस में सी, और इसकी सेकंड जो फॉर्म है अगर आप कोशिकेंट में लेना चाहो तो माइनस में आ जाएगा लॉग ऑफ कोशिकेंट एक्स प्लस में सी। ऐसे ही थर्ड जो फॉर्मूला है आपके पास है वो बनता है भाई यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ सीकेंट एक्स। तो सीकेंट एक्स का जो इंटीग्रेशन है वो इक्वल है लॉग ऑफ मॉड ऑफ सीकेंट एक्स प्लस में 10x प्लस सी, या इसको आप ऐसा लिख सकते हो लॉग ऑफ मॉड ऑफ 10π/4 प्लस में xy2 प्लस सी। नेक्स्ट जो फोर्थ रिजल्ट है वो आपके पास है भाई इंटीग्रेशन ऑफ कोशिकेंट एक्स इंटू डी एक्स। ये इक्वल आपके पास होगा लॉग ऑफ मॉड ऑफ कोसिकेंट एक्स माइनस में कोट एक्स प्लस सी, या फिर इसको आप लोग लिख सकते हो लॉग ऑफ मॉड ऑफ 10x/2 प्लस सी। देखिए जो क्वेश्चन हम लोग आज 12 से जो काम करने जा रहे हैं उन क्वेश्चंस को हम तभी कर सकते हैं, और जो पहले वाले रिजल्ट है उनकी ज़रूरत हो तो वो तो याद होने ही होने चाहिए। उसके अलावा हमारे पास जो ये 4 रिजल्ट्स है, ये 4 स्टैंडर्ड फॉर्म है, ये आपके पास है, ये भी कंपलसरी है भाई, अच्छे से याद हो। क्योंकि अब तक आपके पीछे जितने भी रिजल्ट्स थे आपने अच्छे से देखा होगा, वहाँ कहीं भी हमारे पास ओनली 10x का इंटीग्रेशन नहीं है, कोट का नहीं है, सीकेंट का नहीं है, कोसिकेंट का नहीं है। तो ये एग्जाम्पल्स के बीच में गिवन आपकी बुक में रिजल्ट मैंने यहाँ लिख भी दिए हैं, इनको अपना लिख लेना और इनको याद कर लेना, क्योंकि तभी हम लोग अब आगे क्वेश्चंस के ऊपर इनका यूज कर पाएंगे। तो अब एक्सरसाइज में पहुंचता हूं मैं, और जहां अपना क्वेश्चन नंबर 12 है, 12th क्वेश्चन का फर्स्ट ही पार्ट है अपने पास इवेलुएट इंटीग्रेशन ऑफ वन अपॉन में साइन एक्स इंटू कोस एक्स इंटू डी एक्स। तो यहाँ अपने पास अगर हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो डायरेक्ट अपने पास कोई ऑप्शन नहीं है, और ये तो अक्सर आपने देखा है चाहे न्यूमरेटर में हो या डिनोमिनेटर में हो, ऐसे टिग्नोमेट्रिक रेशियो मल्टीप्लाई में है तो हमें तो उसको एक सिंगल टिग्नोमेट्रिक रेशियो बनाना है। तो सबसे पहले इसको सिंगल टिग्नोमेट्रिक रेशियो बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे। तो आपके पास है जो मल्टीप्लाई किया है उसको आप बाहर रख सकते हो, और जो डिवाइड किया है उसी की हमें ज़रूरत है। तो 2 sin x इंटू में कोस एक्स बन गया भाई। तो यहाँ से आप देख सकते हो कि आपके पास आपका जो इंटीग्रेशन है वो बनेगा 2 इंटू में डी एक्स अपॉन में साइन 2x बन गया भाई। 2 sin a इंटू कोस ए का फॉर्मूला जो साइन 2a के इक्वल है। ये करने के बाद अब 1 अपॉन में साइन का कोई ऑप्शन हमारे पास नहीं है, तो आपको करना क्या पड़ेगा यहाँ से इंटीग्रेशन ऑफ कोसिकेंट 2x इंटू डी एक्स। तो अब आपको मैंने 4 स्टैंडर्ड फॉर्म जो बताई है, अब उनका यूज़ करके हम लोग इसका क्या कर सकते हैं इंटीग्रेशन कर सकते हैं भाई। और इसके लिए आप लोग ध्यान दे सकते हो, ये आपके पास फॉर्मूला लिखा हुआ भाई, देख सकते हो आप। कोसिकेंट एक्स का इंटीग्रेशन लॉग ऑफ मॉड ऑफ कोसिकेंट एक्स माइनस कोट एक्स प्लस सी, ये फॉर्मूला है भाई। इसको अभी यहाँ पे मैं फॉलो करूँगा, और यहाँ फॉलो करेंगे तो अपने पास यहाँ से क्या बनेगा इसके अंदर 2 इंटू में लॉग ऑफ मॉड ऑफ कोसिकेंट 2x, हमारे पास 2x है भाई,
माइनस में कोट 2x हो जाएगा। अब यहाँ पे तो ओनली x था तो डिवाइड में आता है डेरिवेटिव ऑफ इट्स एंगल। क्या आता है भाई? डेरिवेटिव ऑफ इट्स एंगल। तो x का डेरिवेटिव आप x के रिस्पेक्ट करोगे तो क्या बन जाएगा? 1 बन जाएगा। वहाँ पे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन यहाँ तो 2x है ना, तो इसके डिवाइड में इसके एंगल का डेरिवेटिव 2 आएगा, प्लस में c आ गया। तो 2 से ये 2 आपका डिवाइड हो जाएगा और ये बन गया log ऑफ mod ऑफ कोसिकेंट 2x माइनस कोट 2x प्लस c। ये आपके पास इसका इंटीग्रेशन बन जाएगा भाई। ऐसे ही आप सेकंड पार्ट पे आओगे तो सेकंड में अब एक सेकंड भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेट इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन में 3 साइन एक्स माइनस में 4 साइन क्यूब एक्स। अब ये बार बार आपको बताया जा रहा है भाई, +1 के ट्रिग्नोमेट्री के रिजल्ट्स तो आपको याद रखने होंगे, क्योंकि ये 1 अपॉन में साइन 3x के इक्वल होता है भाई, जो साइन 3a वाला फॉर्मूला याद हो तो। अब देखिए इसमें और इस सेकंड ना फर्स्ट पार्ट में कोई फ़र्क नहीं बचा। क्यों? क्योंकि अब ये कोसिकेंट 3x हो गया, तो बस इतना फ़र्क है। उसमें इसमें बनेगा log ऑफ mod ऑफ कोसिकेंट 3x माइनस कोट 3x डिवाइड बाई 3 प्लस c। आपका आंसर आ जाएगा। पार्ट नंबर 3 पे आ जाइए आप। थर्ड पार्ट के अंदर ये कह रहा है लेट इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस कोस एक्स अपॉन, एलसीएम सेपरेट कर दो भाई, मैं एलसीएम को अलग अलग करके लिख रहा हूँ। तो आपके पास ये बन गया, सेकंड वाला है कोस एक्स अपॉन में आ गया हमारे पास साइन एक्स इंटू में कोस एक्स और इसके इंटू में है भाई डी एक्स। तो इसमें देखिए कोस एक्स डिवाइड हो गया। ये सेम फर्स्ट पार्ट की तरह से 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड अपॉन में साइन 2x बनेगा, कोसिकेंट 2x हो जाएगा, ये कोसिकेंट x हो जाएगा। तो कोसिकेंट वाला फॉर्मूला 2 टाइम्स है वो आप यूज़ कर दोगे और इसका इंटीग्रेशन कर लोगे। नेक्स्ट पार्ट नंबर 4 की अगर मैं बात करूं तो आप देख सकते हो इसमें आपके पास है भाई क्या, इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस में 10 स्क्वायर एक्स अपॉन में 1 माइनस में 10 स्क्वायर एक्स है भाई। अब हम लोग अच्छे से जानते हैं कि 1 माइनस 10 स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर ए है वो कोस 2a के इक्वल होता है भाई। किसके इक्वल होता है? कोस 2a के इक्वल होता है। तो ये तो उसका रेसिप्रोकल हो रहा है, रेसिप्रोकल हो रहा है, तो ये 1 अपॉन में कोस 2a का रिजल्ट बनेगा भाई। और 1 अपॉन में कोस 2a है तो क्या बन गया वो, सीकेंट 2a इंटू में dx बन गया। और सीकेंट x का आपको पता ही है क्या बनेगा, यहाँ से इसका इंटीग्रेशन log ऑफ mod ऑफ सीकेंट, मतलब 2a का मतलब यहाँ x आएगा भाई इसमें, तो सीकेंट 2x प्लस 10 2x हो जाएगा और डिवाइड बाई डेरिवेटिव ऑफ इट्स एंगल 2 आ जाएगा और प्लस में क्या आ जाएगा हमारे पास से c बन जाएगा। ऐसे ही आप लोग नेक्स्ट पार्ट पे बढ़िए। पार्ट नंबर 5 है हमारे पास। फिफ्थ पार्ट में ये कह रहा है भाई इसमें लेट इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन में √1 माइनस में कोस 2x है। तो 1 माइनस कोस 2x आप लोग अच्छे से जानते हो किसके इक्वल होता है, 2 साइन स्क्वायर x के इक्वल होता है। तो 2 पे तो रूट रह जाएगा, साइन स्क्वायर है तो रूट से फ्री बन जाएगा, जिसको आप लिख सकते हो dx अपॉन में क्या बन जाएगा भाई, √2 इंटू में साइन x बन गया। अब डिवाइड वाला √2 है, इसको तो 1 अपॉन √2 से इंटीग्रेशन से बाहर निकाल सकते हो। 1 अपॉन साइन है तो क्या बन गया, कोसिकेंट x इंटू dx। कोसिकेंट x का केवल फॉर्मूला आपको लिखना है, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। नेक्स्ट अपने पास आगे बढ़ते हैं। तो आप देख पा रहे हो लेट इंटीग्रेशन ऑफ क्या बन गया भाई, ये रूट ऑफ 1 प्लस में 2 10x, मैं इस 10x को अंदर मल्टीप्लाई करके लिख रहा हूँ 2 10x को, तो 2 10x इंटू सीकेंट x हो जाएगा और प्लस का 2 10 स्क्वायर x बन जाएगा भाई।
और देखिए जब तक आप इसका ये रूट नहीं हटा सकते ना तब तक हम लोग इसमें कुछ कर भी नहीं सकते भाई। इस रूट को हटाने के लिए आप लोग क्या करोगे, इसमें ध्यान दे सकते हो, या तो जो 1 है इसके प्लेस पे आइडेंटिटी पुट कर दो जो सीकेंट और 10 की है। 1 है, इसको मैं यहाँ पे सीकेंट स्क्वायर एक्स माइनस 10 स्क्वायर एक्स लिख सकता हूँ, प्लस में 2 10 एक्स इंटू में सीकेंट एक्स प्लस में 2 10 स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। यहाँ से क्या मिलेगा हमें, सीकेंट स्क्वायर एक्स प्लस का 10 स्क्वायर एक्स आ गया। क्यों आ गया भाई, माइनस का 10 स्क्वायर एक्स और प्लस का 2 10 स्क्वायर एक्स है, यहाँ प्लस में आ गया 2 10 एक्स इंटू सीकेंट एक्स और इंटू में डी एक्स। तो यहाँ अगर मैं बात करूँ तो इसमें आप ध्यान दे सकते हो ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab का फॉर्मूला बन रहा है जो कि a प्लस बी का होल स्क्वेयर हो गया। तो ये सीकेंट एक्स प्लस में 10x का होल स्क्वेयर बन गया हमारे पास। स्क्वेयर से आपका रूट है वो कैंसिल हो गया, तो आप लोग यहाँ से लिख सकते हो इंटीग्रेशन ऑफ सीकेंट एक्स प्लस में 10x इंटू डी एक्स। अब देखिए सीकेंट एक्स के इंटीग्रेशन का फॉर्मूला भी हमने अभी स्टैंडर्ड फॉर्म में रीड कर लिया और 10x का भी, तो दोनों का इंटीग्रेशन कर दो, आंसर आ गया। नेक्स्ट पार्ट नंबर 7 है आपका। 7th पार्ट के लिए हिंट क्या है, ध्यान दीजिए आप लोग। ये आपसे कह रहा है इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2x अपॉन में साइन 5x इंटू में साइन 3x इंटू डी एक्स। देखो ध्यान देने की बात है, न्यूमरेटर में 2x का यूज़ कर रहा है, डिनोमिनेटर में 5x और 3x का यूज़ कर रहा है। तो क्लियर है कि कहीं ना कहीं हमारा 2x से 5x और 3x में आपस में एक रिलेशन बन ही रहा है। तो आप क्या करोगे इसके लिए स्पेशल, इसमें आप लोगों को करना पड़ेगा, न्यूमरेटर में आप लोग साइन 5x माइनस 3x लिख दोगे 2x को, साइन 5x इंटू साइन 3x इंटू डी एक्स। तो यहाँ से हमारे पास क्या बना भाई, साइन a माइनस बी का फॉर्मूला अप्लाई कर दो न्यूमरेटर में। अब साइन a माइनस बी का फॉर्मूला अप्लाई करोगे तो ये आप लोगों के पास बन जाएगा साइन a इंटू में कोस b, माइनस में आ जाएगा हमारे पास क्या भाई, कोस a इंटू में अपने पास यहाँ पे बन जाएगा क्या, ये आ गया भाई कोस ए इंटू में साइन बी, साइन 3x हो गया। और एलसीएम सेपरेट कर दो यहाँ से, साइन 5x इंटू साइन 3x। ऐसे ही सेकेंड टर्म के डिवाइड में आ जाएगा भाई साइन 5x इंटू में साइन 3x इंटू डी एक्स। यहाँ से क्या बना ध्यान दे सकते हो, फर्स्ट टर्म में साइन 5x कैंसिल हो गया भाई, सेकेंड टर्म में आपका साइन 3x कैंसिल हो गया, बचा क्या, कोस 3x अपॉन साइन 3x, कोट 3x बन गया भाई, माइनस में कोट 5x बन गया इंटू डी एक्स। अब देखिए जो 4 स्टैंडर्ड फॉर्म हमने रीड किए आज, उनके अंदर कोट x का इंटीग्रेशन है भाई, लॉग ऑफ मोड ऑफ साइन x प्लस में c है। अगर इस फर्स्ट वाले का मैं कर दूं तो लॉग ऑफ मोड ऑफ क्या बनेगा भाई, साइन 3x, लेकिन अपॉन में डेरिवेटिव ऑफ इट्स एंगल आएगा भाई, माइनस में ऐसा ये बनेगा लॉग ऑफ मोड ऑफ साइन 5x और अपॉन में 5 आ जाएगा, प्लस में क्या हो गया, c आ गया हमारे पास। ऐसे ही अब 8th जो पार्ट है आपका, उसके अंदर आपको करना क्या है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में CD फॉर्मूला यूज़ करना है। क्या यूज़ करना है, CD फॉर्मूला। न्यूमरेटर में तो कोस C माइनस कोस D लगा दो, डिनोमिनेटर में आप साइन C प्लस साइन D अप्लाई कर दो, एक टर्म कैंसिल हो जाएगी और एक टर्म से या तो 10 बनेगा या फिर क्या बनेगा, कोट बनेगा भाई। 10 और कोट में से कोई भी एक फॉर्मूला है वो आपका बन जाएगा, जिसका आप लोग इंटीग्रेशन कर सकते हो। तो 12th क्वेश्चन है वो आपने अच्छे से रीड कर लिया, उसमें देख भी लिया
कि मेनली हमारे पास जो यूज़ होना है वो हमारे पास रिजल्ट क्या क्या यूज़ होने हैं, जो अभी 4 स्टैंडर्ड फॉर्म इंटीग्रेशन की आई है टोटली उसी पे बेस्ड है भाई। 8 के 8 पार्ट्स में उन 4 रिजल्ट्स का यूज़ हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 है अपना। 13 के फर्स्ट पार्ट की बात करूँ मैं, फर्स्ट पार्ट ले लो, सेकंड ले लो, थर्ड ले लो, फोर्थ ले लो। 4 के 4 पार्ट्स के अंदर क्या करना है देखिए, पहले फर्स्ट में बता रहा हूँ मैं। लेट इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स अपॉन में हमारे पास है साइन एक्स माइनस ए इंटू डी एक्स है। फर्स्ट 4 पार्ट में डिनोमिनेटर में जो एंगल है, डिनोमिनेटर में जो एंगल है उसको टी पुट कर दोगे आप। पुट एक्स माइनस ए इज इक्वल्स टू टी हो गया भाई। यहाँ से अगर मैं बात करूँ तो x इज इक्वल्स टू है वो हमारा कहलाएगा t प्लस ए। अगर डेरिवेटिव कर दो तो dx इज इक्वल्स टू dt बनेगा ओनली। देखिए इतना चेंज होने से ही क्या फ़र्क पड़ जाएगा, कैसे हम लोग काम कर सकते हैं। तो x है वो आपका t प्लस ए हो गया, तो साइन x है तो साइन t प्लस ए बन गया। अपॉन x माइनस ए को t पुट किया है तो साइन t हो गया, और dx क्या बन गया dt। वैसे ही रैशनल फॉर्म में था दोबारा फिर वैसा ही आ गया, लेकिन इससे बेनिफिट क्या मिलेगा आपको, आप न्यूमरेटर के अंदर फॉर्मूला अप्लाई कर दो भाई। किसका? साइन ए प्लस बी का। तो क्या होता है ये साइन ए इंटू कोस बी प्लस में बन जाएगा हमारे पास कोस ए इंटू साइन बी, और एलसीएम कर दो सेपरेट, साइन टी और इनटू में आ जाएगा इसके क्या बेटे dt। ऐसा हम लोग कर लेते हैं। तो देखिए इसमें साइन टी डिवाइड हो गया, तो ये आपका बना इंटीग्रेशन ऑफ कोस ए प्लस में कोस टी अपॉन साइन टी, कोट टी हो गया, तो साइन ए तो इनटू में आ गया और इनटू में आपका कोट टी बन गया इनटू डी एक्स। अब इंटीग्रेशन करते वक्त इनटू डी टी है बेटा, सिर्फ इंटीग्रेशन करते वक्त ध्यान रखिए यहाँ जो वेरिएबल है वो टी है, हम टी के रेस्पेक्ट काम कर रहे हैं। तो यहाँ कोस ए और साइन ए है वो तो कांस्टेंट टर्म है, तो कोस ए कांस्टेंट टर्म है, टी के रेस्पेक्ट आप इंटीग्रेशन कर रहे हो, तो इसका जो इंटीग्रेशन बनेगा वो टी इंटू में कोस ए हो गया। ऐसे ही साइन ए तो हमारे पास कांस्टेंट है, लेकिन कोट टी का इंटीग्रेशन करना है हमें, और कोट का जो इंटीग्रेशन का फॉर्मूला है वो आपका क्या है, लॉग ऑफ मोड ऑफ क्या बन जाएगा साइन टी और प्लस में सी आ गया। अब टी को वापिस पुट करना है, आपने x माइनस ए को टी रखा है तो जहाँ भी टी है वहाँ x माइनस ए पुट कर दोगे, x माइनस ए इंटू कोस ए प्लस में साइन टी, क्या था ये भाई साइन ए था, ये आएगा साइन ए आ गया, और इंटू में लॉग ऑफ मोड ऑफ साइन टी है तो टी के प्लेस पे आपको पुट कर देना है x माइनस ए और प्लस में c, ये इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा। ऐसे ही सेकंड पार्ट में आपको क्या करना है x प्लस ए को t पुट करना है, और ऐसे ही आपके पास न्यूमरेटर में साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला बन जाएगा भाई। एलसीएम सेपरेट करोगे तो सेम यही सिचुएशन आ जाएगी। थर्ड और फोर्थ की बात करूँ तो आपको यहाँ भी x प्लस बी या x माइनस ए है, आपको उसको टी पुट करना है। थर्ड पार्ट में देखिए मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ, इंटीग्रेशन ऑफ कोस एक्स प्लस ए अपॉन में साइन एक्स प्लस बी इंटू में डी एक्स है भाई। मैंने एक ही बात कही है, डिनोमिनेटर वाले एंगल को टी पुट करना है, तो x प्लस बी को आप टी पुट कर दोगे तो यहाँ से x इज इक्वल्स टू टी माइनस में b बन जाएगा, और ऐसा है तो dx इज इक्वल्स टू डी टी बनना है। ये तो 4 के 4 पार्ट की कहानी है, dx इज इक्वल्स टू डी टी बनना है भैया। और ऐसा अपने पास यहाँ पे करेंगे तो आप लोग ध्यान दे सकते हो, इसके अंदर क्या बनेगा हमारे पास भाई, इंटीग्रेशन ऑफ कोस x को हमने पुट किया है t माइनस बी, तो t माइनस बी प्लस ए डिवाइड बाई साइन टी इंटू डी टी,
अब देखिए यहाँ से क्या है, अपने पास डिवाइड में साइन टी है, तो न्यूमरेटर में टी की टर्म को अलग रखना है, आपका टारगेट ही है। टी अकेला रहना चाहिए, टी के अलावा जितनी भी जो भी टर्म्स जो कुछ भी आ रहा है वो अलग से होना चाहिए। तो आप इसको लिख सकते हो कोस टी, और हमारे पास यहाँ से ये बन गया भाई, क्या है हमारे पास है, अगर आप प्लस को यहाँ रखते हो तो a माइनस बी है ये, अपॉन में साइन टी इंटू डी टी हो गया। अब देखिए हम लोग यहाँ अप्लाई कर देंगे कोस a प्लस बी, ये b होगा कंप्लीट। तो फॉर्मूला किसके इक्वल होता है भाई, कोस a इंटू कोस बी माइनस साइन a इंटू में साइन बी। एलसीएम सेपरेट कर दो, साइन टी यहाँ आ गया, साइन टी यहाँ आ गया, इंटू में इसके डी टी आ गया। तो इसमें तो देखो साइन टी कैंसिल हो गया, तो साइन ए माइनस बी कॉन्स्टेंट रह गया, और फर्स्ट वाली टर्म में आपका ये कोट टी बन गया, कोस ए माइनस बी कॉन्स्टेंट है, इसका इंटीग्रेशन कर दोगे। ऐसा ही सेम आपको इसके फोर्थ पार्ट में करना है भाई। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, तो अपने पास फिफ्थ और सिक्स्थ पार्ट के अंदर देखिए क्या करोगे आप लोग। फिफ्थ जो पार्ट है अपना वो है बेटे इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन में साइन एक्स माइनस ए इंटू साइन एक्स माइनस बी इंटू डी एक्स। देखिए यहाँ से ये जो क्वेश्चंस है इनकी टाइप अपने आप में एक अलग अलग है भाई, और आप इसके अंदर देख सकते हो कि डिनोमिनेटर में दोनों की दोनों टर्म साइन में है भाई। दोनों अगर साइन में है तो इसका ऑप्शन एक ही है, आपको साइन का जो है वो मल्टीप्लाई और डिवाइड करना पड़ेगा। तो इसको मैं क्या करूँगा, ध्यान दीजिए, साइन बी माइनस ए से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, तो साइन बी माइनस ए से मैंने डिवाइड कर दिया। देखो b माइनस ए है तो ये कांस्टेंट है, और कांस्टेंट क्वांटिटी से आप इक्वल क्वांटिटी से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकते हो। ऐसा करने के बाद आप लोग इसमें ध्यान दोगे, आप इसमें एंगल में न्यूमरेटर में, क्योंकि ये तो कांस्टेंट है, ये तो हमने एज इट इज़ रहना है भाई लास्ट तक, और इसको एज इट इज़ रखेंगे, तो न्यूमरेटर वाले में फॉर्मूला बनाने के लिए हम लोग x ऐड कर देंगे और x सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो x ऐड किया तो वो हमारे पास ये सब्ट्रैक्ट कर दिया। चलो अभी बना देंगे फॉर्मूला इसका। डिनोमिनेटर आपका है साइन एक्स माइनस ए इंटू साइन एक्स माइनस बी, और इंटू में क्या है डी एक्स है। तो देखिए डिनोमिनेटर में आपके जो एंगल्स बन रहे हैं वो एक्स माइनस ए और एक्स माइनस बी बन रहे हैं। तो आप लोग यहाँ से लिख सकते हो साइन एक्स माइनस ए, एक्स ले लिया माइनस का ए ले लिया। अब इन दोनों से अगर मैं माइनस कॉमन ले लूँ तो ये एक्स माइनस बी बन गया, और डिनोमिनेटर में है साइन एक्स माइनस ए इंटू साइन एक्स माइनस बी। आप न्यूमरेटर में देख पा रहे हो कि साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला बन गया, और साइन ए माइनस बी में आप अप्लाई करोगे तो साइन ए इंटू में आ जाएगा भाई कोस बी, माइनस में आ जाएगा कोस ए, इंटू में आ जाएगा साइन बी। एलसीएम सेपरेट कर दो, ये तो इस कंप्लीट क्वेश्चन का प्रोसेस है भाई। एलसीएम सेपरेट कर दूँ तो अपोन में आ गया साइन एक्स माइनस ए इंटू साइन एक्स माइनस बी। ऐसा ही आ जाएगा साइन एक्स माइनस ए इंटू साइन एक्स माइनस बी आ जाएगा। इंटू में हमारे पास डी एक्स है भाई। फर्स्ट वाले में साइन एक्स माइनस ए डिवाइड हो गया, सेकंड वाले में साइन एक्स माइनस बी डिवाइड हो गया। तो आपके पास यहाँ पे इसमें बना 1 अपॉन में साइन बी माइनस ए, कोस अपॉन में साइन है तो ये आपका कोट एक्स माइनस बी बन गया, कोस अपॉन में साइन है तो कोट एक्स माइनस ए बन गया इंटू डी एक्स।
अब देखिए कोट का इंटीग्रेशन का हमें पता है कि log ऑफ मोड ऑफ साइन एक्स प्लस में सी है, तो वो अप्लाई कर दो और आगे ये कंप्लीट हो जाएगा। तो ये तो एक विशेषता थी, जब डिनोमिनेटर में दोनों साइन हो तो आपको साइन से मल्टीप्लाई साइन से डिवाइड करना है। आप इसी का जो 6th पार्ट है उसका हिंट सुन ले, उसमें आपको क्या करना है। 6th पार्ट में देख पा रहे हो कि एक साइन है और एक कोस है भाई। क्या अपना इंटीग्रेशन है 1 में साइन एक्स माइनस ए इंटू में कोस एक्स माइनस बी इंटू डी एक्स। अब एक साइन और एक कोस अगर आपके पास है तो आप यहाँ पे कोस से मल्टीप्लाई करोगे भाई। किससे मल्टीप्लाई करोगे? कोस से मल्टीप्लाई करोगे। इसमें चाहे वो कोस ए माइनस बी से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, चाहे बी माइनस ए से कर दो। तो डिवाइड वाला कोस ए माइनस बी तो मैंने बाहर रख लिया और अंदर रख लिया कोस ए माइनस बी मल्टीप्लाई वाला। साइन एक्स माइनस ए इंटू में कोस एक्स माइनस बी इंटू डी एक्स। इसमें एंगल में आप एक्स ऐड कर देना, एक्स सब्ट्रैक्ट कर देना, और सेम कोस ए प्लस कोस बी या कोस ए माइनस बी का जो फॉर्मूला है वो आपका बनेगा, उसको एक्सपेंड कर दो, एलसीएम सेपरेट कर दो, इनकी एक एक टर्म कैंसिल हो जाएगी और एक टर्म बचेगी, वो या तो टेन बनाएगी या कोट बनाएगी। तो टेन और कोट का इंटीग्रेशन है वो हमें पता है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 13। नेक्स्ट अपने पास क्वेश्चन नंबर 14 है भाई। 14 का और आप लोगों को करना है। 14 के फर्स्ट पार्ट के लिए देखिए, लेट इंटीग्रेशन ऑफ 1 में रूट ऑफ 1 माइनस में साइन एक्स इंटू डी एक्स। देखो अपने दो टारगेट है, एक तो इसका रूट हटाना है और एक सिंगल टर्म में आ जाए तो और भी बेस्ट है। अब 1 माइनस साइन का फॉर्मूला तो हमें नहीं पता, लेकिन 1 माइनस कोस का तो पता है, तो आप इसको कोस में कन्वर्ट कर दो। रूट ऑफ 1 माइनस में कोस पाई बाई 2 माइनस एक्स इंटू डी एक्स लिख सकते भाई ऐसा। अगर ये कर सकते हैं तो 1 माइनस में कोस है वो किसके इक्वल होता है? 2 साइन स्क्वायर एंगल का हाफ हो जाएगा पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2 इंटू डी एक्स है भाई। अब रूट में स्क्वायर आ गया तो 2 पे तो रूट रहेगा, इसको तो बाहर निकाल दो 1/√2। अब 1 साइन बन गया, साइन बन गया तो ये कोसिकेंट पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2 इंटू डी एक्स बन गया। अब देखिए कोसिकेंट का रिजल्ट हम लोग रीड कर रहे हैं नहीं, तो अब इस पे आगे फॉर्मूला अप्लाई कर दोगे, आप कंप्लीट कर सकते हो। सेकंड पार्ट के लिए सुन लो क्या करोगे, पहले तो 1 ऐड कर दो, 1 सब्ट्रैक्ट कर दो। यहाँ से 1 ऐड और 1 सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपके पास 1 प्लस साइन एक्स डिवाइड होके, और इसका हिंट मैं आपको दे रहा हूँ, क्या बनेगा हमारे पास? रूट ऑफ 1 प्लस में साइन एक्स बन जाएगा और प्लस में 1 में रूट ऑफ 1 प्लस में साइन एक्स इंटू डी एक्स हो जाएगा भाई। यहाँ भी साइन को कोस में कन्वर्ट कर देना, न्यूमरेटर पे रूट हट जाएगा, डिनोमिनेटर से हटेगा, तो ये ऊपर आके आपका ये कोस में बनेगा तो सीकेंट बन जाएगा। यहाँ कोस में रिजल्ट आ जाएगा, डायरेक्ट इंटीग्रेशन हो जाएगा उसका, ये ऊपर सीकेंट आगे सीकेंट का फॉर्मूला अप्लाई कर दोगे। तो आप लोग फिलहाल क्वेश्चन नंबर 14 तक करेंगे भाई।